सोल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे थे, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता अर्थात उसी को कहते हैं आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान भार प्रतिशतता और पीपीएम की बात किया था। तो सांद्रता के पद में, सांद्रता का अर्थ मैंने मात्रा बताया था आपको, अर्थात किसी भी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है उसी को उसकी सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को अलग अलग तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बताया था दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही सांद्रता को भी पीपीएम में, द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आगे हम लोग देखेंगे ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, मोललता और मोल फ्रैक्शन इत्यादि में हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे जिसकी ज़रूरत रहेगी वैसे उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि मोलरता क्या होती है। इससे पहले आई होप कि आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, कोई डाउट हो तब कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ आपको 9208046881 9208046881। इस पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज सकता हूँ। सो लेट्स बिगिन कि आज के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे कि मोलरता क्या होती है। मोलरता या मोलैरिटी। तो कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी है कि मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसको बड़का एम कहते हैं, बड़का हुआ है ये, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता का बस सिंपल सा डिफिनीशन है, कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उपस्थित विलेय की संख्या क्या कहती है, मोलरता कहलाती है। तो गाइस हम क्या लिख सकते हैं, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे हम द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, अर्थात एक विलेय हो और एक विलायक हो, तो उस स्थिति में हम विलायक को ए से प्रदर्शित करने वाले हैं। ये आपका क्या है, विलायक। विलेय को हम बी से प्रदर्शित करने वाले हैं, विलेय को बी से प्रदर्शित करने वाले हैं। आगे पूरे चैप्टर में आपको ये सहायता मिलेगी, किस तरीके से सिंबल आ जाएगा तो आपको पता चलेगा। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतीक, प्रतीक ये सब चल रहा है। इसी तरीके से W क्या है, भार है। M क्या है, M आपका अणु भार है। W आपका भार, M क्या है, अणु भार। X जैसा दिखेगा तो वो होता है मोल फ्रैक्शन, अर्थात मोल प्रभाज्य। ये आपका क्या है, X बराबर क्या है, आपका मोल प्रभाज्य है। V क्या है, आयतन है, ये आप सभी जानते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर मैं लिखूं WA क्या, W क्या है, भार है, और A क्या है, विलायक का भार। अर्थात ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार। WA अर्थात क्या, विलायक का भार। अब इस तरीके से WB लिख दूं तो, WB लिखूं तो, बोलो WB लिखूं तो क्या होगा, WB जो हो जाएगा वो, सही सोचा आपने, वो हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार हो जाएगा आपका। इस तरीके से मैं XA लिखूं,
तो मोल प्रभाज किसके, विलायक का। एक्स बी लिखूँ तो मोल प्रभाज किसका, विलेय का। इसी तरीके से मैं लिखूँ वी ए, आयतन किसका, विलेय का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एम ए को क्या लिखेंगे, एम ए को क्या लिखेंगे दोस्तों, एम ए को लिखेंगे विलायक का अणुभार को लिखेंगे विलायक का अणुभार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, विलायक अणुभार, इसको लिखेंगे हम लोग विलायक का अणुभार। तो इस तरीके से किसी भी सिंबल को लेके इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि विलायक का भार, विलेय का भार, विलायक का अणुभार या उसका आयतन या उसका मोल प्रभाज कैसे लिख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम आगे अपने टॉपिक्स में यूज करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। ये थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, इधर उधर हिल डुल रहा है, इसको फिक्स करेंगे हम लोग। तो मोलरता को हमने कहा कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना था आपको, जो मोल होंगे उसको हम कैसे पता करते हैं, एन से, एन से पता करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन बी, बोलो एन बी, अभी तो सिखाया। बी क्या, बी किसके लिए है, विलेय के लिए। एन क्या होता है, मोल होता है। बी क्या हो गया, एन बी, तो एन बी क्या हो गया, विलेय के लिए। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन था सॉल्यूशन का, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में कर दें तो हमको 1000 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ml में चेंज करेंगे तो NB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीटर को ml में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बोलो, लीटर को ml में आप चेंज करने जाएंगे तो 1000 से आप यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लीटर आपका ml में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई वी इन ml गुड़े 1000, गुड़े क्या हो जाएगा आपका 1000। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, अब जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि मोल अर्थात n बराबर होता है W बाई M, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं किसका भार, विलेय का भार, किसका अणुभार, विलेय का अणुभार। तो WB बटे MB गुड़े V इंटू 1000, तो टोटल बनेगा M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू V। ये आपका मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोलरता का ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हद तक कारगर होगा। आप इसको देख पाएंगे कि किस तरीके से मोलरता को हमको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सांद्रता का टर्म है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, अर्थात ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ से कह सकते हैं, जैसे
ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक। जैसे आप एक क्वेश्चन ही ले लें कि 40 ग्राम NaOH 500 मिली जल में घुला है, इसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल से 40 ग्राम, ये भी तो किसी न किसी यूनिट में दिया ही है, बस इसी को अपने को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट कर लेना है। जैसे अगर दूरी किलोमीटर में दी रहती है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। या मीटर में दी है तो किलोमीटर में आने के लिए क्या करते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो किलोमीटर में दी है तो 1000 से गुणा करके मीटर में, और मीटर में दी है तो 1000 से भाग देकर किलोमीटर में। तो ये भी एक राशि दी हुई है, दूसरे में कन्वर्ट कर लिया अगर हमको पता है। तो इसी तरीके से 500 ml में क्या है, 40 ग्राम NaOH खुला हुआ है। हमारा ग्राम तो बराबर दिया हुआ है, लेकिन विलेन का आयतन लीटर में ना देके ml में दिया है। तो पहले इस ml को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, लीटर में। देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। विलेय की मात्रा 40 ग्राम, 40 रख दिया। नीचे विलेन का आयतन लीटर में, रखना तो लीटर में है क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है, लेकिन आयतन जो दिया है वो ml में दिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर 500 ml रखेंगे, और आपको पता है 500 ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो 40 गुणे 1000 डिवाइड बाई 500, तो ये कट जाएगा। भगवान की दया होगी, 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी बगैर इसको हल किए भी समझ सकते हो कि 500 ml में 40 ग्राम है तो 1 लीटर में ऑब्वियसली जो NaOH का मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, वो 80 ग्राम हो जाएगी, वो आपकी 80 ग्राम हो जाएगी। सिंपल सा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कुछ नहीं, विलेय की मात्रा रखना है ग्राम में, बटे विलेन का आयतन लीटर में। यदि लीटर में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। यदि लीटर में दिया है तो अच्छी बात है। अच्छा, कभी कभी जो है मात्रा हमारी वो ग्राम में ना देके किलोग्राम में देगी, तो किलोग्राम में देगी तो अपन क्या कर सकते हैं, किलोग्राम को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ग्राम में, और आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोललता। इसको बोलते हैं मोलैलिटी। जैसे मैं अभी कंफ्यूज हुआ, जैसे आप भी हो सकते हैं। मोलैलिटी नहीं है, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी यह मोलरता की बिछड़ी हुई बहन है। लता जैसे स्नेहलता, कनकलता, इस तरीके से नाम आता है, ऐसे यहाँ भी नाम है। तो आप कह सकते हैं कि ये मोलरता से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। पहला तो अलग ये है कि इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो पक्की है, ये मोलरता से बड़ी बहन नहीं, ये तो छोटी है, छुटकी। मैंने कहा था मोलरता क्या है, बड़कौआ है, तो ये क्या है, छुटकी है। अर्थात स्मॉल m से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब मोलरता बराबर तो हमने लिखा था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही ध्यान रखना आपको कि मोललता बराबर हम लिखते हैं, ऊपर तो सेम रहता है विलेय के मोलों की संख्या, बट नीचे यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग रखना पड़ता है विलायक का भार केजी में। यही एक ऐसा है जहाँ पर विलायक का भार नीचे आता है। मोललता ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर विलायक का भार केजी में आता है, बाकी सभी जगह विलयन का भार आता है या विलयन का आयतन आता है। तो यहाँ पर विलायक का भार केजी में आया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखता है। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज आते हैं मोललता में और विलयन का भार रख देते हैं या विलयन का आयतन रख देते हैं, तो सवाल पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो यू मस्ट बी श्योर कि आपको इस तरीके से मोललता का फॉर्मूला रखना है।
इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय का मोलों की संख्या। अभी मैंने आपको सिखाया था विलेय की मोलों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, बोलो n w बटे m n सॉरी यहाँ पे मतलब विलेय की मोलों की संख्या क्या लिख सकते हैं nb, आगे इस अब स्टेप में लिखेंगे nb डिवाइड बाई विलायक का भार kg में, है ना, विलायक का भार kg में। तो विलायक अर्थात विलायक का भार मतलब WA, मैंने आपको सिंबल सिखाए थे, प्रतीक सिखाए थे, WA इन kg। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, m को लिख सकते हैं NW, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा n तो है ही है, तो WB लिख सकते हैं ना, WB अपान MB इंटू ये तो इसके साथ ही रहेगा WA इन kg। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, MB को ही हमने WB बाई MB लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये है विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या को विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार लिख सकते हैं, गुणे विलायक का भार WA, ध्यान से समझो WA इन kg। अगर इसी को अपन ग्राम में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू WA। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमको मोलरता के लिए यूज करना है। कभी कभी ये भी अगर विलायक का भार kg में दिया रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे, अगर इनकेस ग्राम में देता है तो ग्राम को अपन कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुणा करके इसमें kg में। तो वंस अगेन लुक आफ्टर जिसको देखते हैं मोलरता क्या होती है। अगर मोलरता की परिभाषा की बात करें तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं कि 1 kg अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या और नीचे विलायक का भार ग्राम में रखेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने मोलरता देखा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता देखा और इसके बाद आप देख रहे हैं ये आपके मोलरता है। तो इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। फॉर्मूले याद रखेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन टर्म में लास्ट ये चीज़ है, ये है मोल प्रभाज्य, या इसको मोल भिन्न भी कहते हैं, अर्थात मोल फ्रैक्शन। दोस्तों आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन को सुना होगा, कई बार आपने मोल फ्रैक्शन को सुना होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इनफैक्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न पड़ा होगा। जैसे ये गोला है, इस गोले में ये हमने बांट दिया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, इन दोनों 1/2 को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो एक बात तो डैम श्योर है कि मोल फ्रैक्शन का टोटल जो वैल्यू आना है वो 1 आना, वो कैसे आना है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस इसमें आप करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे हम लोग। अभी जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट है, हमारे पास सोल्यूट है। लेट्स टेक एग्जांपल कि पानी में हमने कुछ मात्रा में चीनी घोली हुई है। तो चीनी क्या हो गई, चीनी आपकी हो गई विलेय और पानी हो गई विलायक। तो यहाँ पर हम विलेय के और विलायक के और विलेय के अलग अलग मोल प्रभाज्य को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ए के मान लीजिए 5 मोल है, बी के मान लीजिए 2 मोल है। तो ए का मोल प्रभाज्य, ए का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ए का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी के मोलों की
संख्या। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि ए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपान ए प्लस बी, अर्थात ये हो जाएगा 5, 5, 7, इसको डिवाइड करके जो आएगा वो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, वो ए का। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए लिख सकते हैं बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू बी के मोलों की संख्या अपान ए प्लस बी के मोलों की संख्या। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो कह सकते हैं परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं, इसका कह सकते हैं कि किसी अवयव का मूल प्रभाज्य, किसी अवयव का मूल प्रभाज्य उसके मूल तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मूलों के अनुपात के बराबर होता है। वापस मैं बोलता हूँ, किसी अवयव का मूल प्रभाज्य उसके मूल तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मूलों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके फार्मूले से इसका डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल का परिभाषा हमको बनाना है तो क्या कह सकते हैं, दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो उसी तरीके से मोल प्रभाज्य, जैसे हमारे विलयन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो कह सकते हैं विलय के मूल प्रभाज्य की संख्या विलय के मूल तथा विलय में उपस्थित संपूर्ण मूलों के अनुपात के बराबर होती है। तो परिभाषा क्या कहेंगे हम मूल प्रभाज्य की, कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज्य उस अवयव के मोलों की संख्या तथा संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी द्विअंगी अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन के लिए विलयन के लिए विलय का मूल प्रभाज्य, विलय का मूल प्रभाज्य कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मूल प्रभाज्य को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने सिंबल में आपको बताया भी था। तो विलय है तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन बी। एन बी मतलब विलय के मूलों की संख्या अपान एन ए प्लस एन बी। विलय के मूलों की संख्या अपान विलायक और विलय के मूलों की संख्या अर्थात संपूर्ण मूलों की संख्या। क्योंकि किसी द्विअंगी विलयन में हमने क्या लिया हुआ है, ए क्या है हमारा विलायक है और बी क्या है विलय है। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। आपको बताया था कि ए को हम विलायक से डिनोट करेंगे और बी को विलय से डिनोट करेंगे। तो किसी द्विअंगी विलयन में ए विलायक है बी विलय है या किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक टोकरी है, उस टोकरी में 10 क्या हैं आम हैं, 30 क्या हैं केले हैं। तो इनका भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हम कहें कि इस टोकरी में कितने मात्रा में कितने फ्रैक्शन में आम है, तो हम क्या कर सकते हैं आम की संख्या बटे टोटल संख्या। तो कह सकते हैं कि 1/4 क्या है आम है। या यूँ कह सकते हैं कि केले के कितने फ्रैक्शन हैं, तो 30/40। तो यहाँ कर सकते हैं 3/4 क्या है केले हैं। इन दोनों को 1/4 को प्लस 3/4 को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किसी का भी फ्रैक्शन, चाहे वो किसी फ्रूट का हो, चाहे हमारे घर में किसी भी पदार्थ का हो, या विलयन में उपस्थित विलय और विलायक का मूल प्रभाज्य, जो हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसके मूल प्रभाज्य को निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने विलय का मूल प्रभाज्य लिखा है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर विलायक का भी मूल प्रभाज्य लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं विलायक का मूल प्रभाज्य एक्स ए। जी हाँ दोस्तों, अब इसको लिखेंगे एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब विलायक के मूलों की संख्या अपान संपूर्ण मूलों की संख्या। अब मोल कैसे निकालते हैं वो पता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो मोल अगर दिया रहेगा तो सिंपल सा मोल रख देंगे। अगर मोल नहीं दिया है, भार दिया है, तो उस पदार्थ का भार और अणुभार से पहले मोल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे हम आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सिंपल से इस फार्मूले का यूज़ करके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सवाल देखते हैं, ताकि आसानी से हम क्या कर सकें उसमें कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
और आई होप कि आप हमारे साथ साथ इनको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स मिलाएंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन है, जो फार्मूले हमने पढ़े उसी फार्मूले पे इनको रखने हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 250 ml जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए व ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो इसी की हमको मोलरता ज्ञात करनी है। और मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन लीटर में। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, आई होप आपको याद भी होगा उसका फार्मूला। तो मोलरता इज इक्वल टू क्या होता था, WV/MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो सिंपल सा हर चीज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, रख देंगे। WV मतलब विलेय का भार कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, गुणे 1000 डिवाइड बाई MB। MB मतलब NaCl का अणु भार, मोलर द्रव्यमान। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान होता है 35.5 इसका होता है और 23 इसका होता है। तो कितना आ जाएगा, 35.5 और आपका ये जो है सोडियम का 23। तो आप देखेंगे 58.5 आ जाएगा। तो 58.5 यहाँ पर रख देंगे। आई होप इसको निकालना भी आपको आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 58.5 इंटू आयतन, ये जो ml दिया हुआ है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 0 लगा के इस दशमलव को यहाँ से उड़ा सकते हैं हम लोग। इसका 1 0, इसके 1 0 से, इसका 1 0, इसके 1 0 से कट जाएगा। और यहाँ से ये एक बार में कट सकता है, यहाँ से एक बार में कट गया तो 10/25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.4 m ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5.58 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में घुला है, तो उसकी मोलरता कितनी होगी, 0.4 m। 0.4 m मतलब कि इसमें 0.4 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। इस तरीके से अगर 1 m लिखा जाता, इसका मतलब 1 मोल विलेय 1 लीटर में घुला हुआ है। 2 लिखा जाए तो 2 मोल विलेय 1 लीटर में घुला, 1 ही लीटर रहेगा, क्योंकि परिभाषा ही तो बोलती है विलेय की मोल संख्या उपस्थित है 1 लीटर विलेय में। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 3m, किसी विलेय का जो मोलरता है वो 3m है, इसका मतलब 3 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इतना आ गया। एक सवाल इसमें और भी दिया है, वह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करिए। तो देखिए इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 250 ml में 5.85 ग्राम है, तो 500 ml में इसका दूना होगा और 1000 में उसका दूना होगा। तो सिंपल से उस तरीके से भी लॉजिकली कर सकते हैं, या इसका फार्मूला हमको पता था। कैसे करते थे, हम लिखते थे विलेय का ग्राम में भार डिवाइड बाई विलियन का आयतन लीटर में। तो लीटर में नहीं दिया, ये ml में दिया है। तो 1000 से क्या करेंगे, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 बार में कट जाएगा। इसका 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 25 20 की 0 हासिल 2, 4 32 2 36 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23। फिर से कर देते हैं, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 8 32, 4 5 20 हासिल 2, 4 8 32 2 34 हासिल 3, 4 5 20 3 23। तो एक अंक पे सुनो आपका यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, अर्थात 23.40 ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली लॉजिक लगा सकते हैं कि 250 ml में इतना है, तो 1 लीटर में ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम होगा। 250 ml में इतना है, तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे आप यूनिटरी मेथड जानते भी हैं, तो उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलेन की मोललता बताइए। विलेन की मोललता का फॉर्मूला हमारे पास क्या था,
ये छोटका वाला m बराबर विलेय का मोल डिवाइड बाई विलायक का भार केजी में। तो केजी में तो दिया नहीं, तो इसको केजी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, विलेय का कितना मोल होगा, विलेय का कितना मोल होगा, कास्टिक सोडा जानते हैं आप NaOH होता है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। तो इसका भी फार्मूला हम लोगों ने बनाया था कि WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA, ये चीज़ हम लोगों ने बनाया था। अब इसी फार्मूले पे इसको रख देंगे, तो m स्मॉल m इज इक्वल टू WB कितना है, अर्थात भार 10 है, MB मतलब अणु भार 40 है, गुणे 1000 डिवाइड बाई WA। कितने में घोला गया है, विलायक का द्रव्यमान। WA से तुरंत आपको सिंबल किसका पता चलेगा, कि द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान। अगर ये m में होता तो अणु भार है, अर्थात मोलर द्रव्यमान है। किसका मोलर द्रव्यमान है, विलायक का है। तो WA है, तो इसका क्या है, द्रव्यमान है। तो हमने 500 रख दिया। तो देखिए भगवान की दया यहाँ पर होगी, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये कट गया। इसके बाद आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपान, ये 2 से 2 जीरो कट गया, एक और जीरो कट गया, 10/20। 10/20 क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 m, ये हो जाएगा 0.5 m। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला जाएगा। तो यहाँ से हमने रखा 10, फिर कास्टिक सोडा का वेट कितना होगा, 40,000 और ये 500। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल के 20 मोल में यूरिया का 5 मोल घुला है। जल व यूरिया का मोल प्रभाज्य क्या होगा, जल के 20 मोल में, जल का 20 मोल है और यूरिया का कितना मोल है, 5 मोल है। जल का 20 मोल है और यूरिया का कितना है, 5 मोल है। तो सिंपल आप क्या बोल सकते हो, अभी तो हमने मोल प्रभाज्य पढ़ा। मोल प्रभाज्य में क्या बोलते हैं, किसी एक का मोल प्रभाज्य निकालना है तो उसके मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, जल, सॉल्यूशन क्या है, जल का मोल प्रभाज्य बराबर जल के मोलों की संख्या, मतलब n ऑफ H2O डिवाइड बाई n ऑफ H2O प्लस n ऑफ यूरिया, तो n ऑफ H2O क्या है, n ऑफ H2O मतलब जल के 20 मोल में, ये 20 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको अपन डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको पहले तो हम काट दें 5 से, तो 4 25 20 और 5 25 25, तो इसको अपन भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मोल बटे मोल है जिसका कोई मात्रक नहीं होने वाला है। ये भी मोल है, ये भी मोल है ना, 20 मोल ये और 25 मोल ये, तो मोल से मोल कट जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि मोल प्रभाज्य का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये जल का मोल आ गया। इसी तरीके से अगर हम यूरिया का मोल प्रभाज्य निकाल लें, यूरिया का मोल प्रभाज्य, तो दोस्तों यूरिया का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, यूरिया के मोल को ऊपर रखेंगे डिवाइड बाई टोटल मोल, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। इसका मतलब हो जाएगा ये 0.2। एक चीज़ मैंने आपको और सिखाया था कि मोल हमेशा कितना होता है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज्य को जोड़े तो 1 आएगा। तो अगर आप इसके मोल फ्रैक्शन को और इसके मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 1 आएगा। तो हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे, किसी भी चीज़ के फ्रैक्शन को, जैसे मैंने गोले वाला एग्जांपल लेके दिखाया था आपको, तो उसका भी 1 आएगा। या यहाँ पे अगर आप किसी भी सोल्यूशन में मोल प्रभाज्य करके OA के सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या दिखेगा
आपको 1 मिलेगा। एक क्लास सवाल भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभावी निकालिए। तो आप देखिए, आपको डायरेक्ट जो है वो मोल नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर मोल रखता देता तो हम क्या करते, इस तरीके से इसको भी हल कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट मोल ना देके हमको क्या कर दिया है, इसमें ग्राम में दिया है, लेकिन ये बताया है कौन कौन सा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। हमको मोल बराबर आता है, मोल बराबर पता ही हमको, भार बटे अणु भार। ये तो क्लास 9 से हम लोग पढ़े हैं, सदियों पुराना है ये। तो 72 ग्राम अगर हम NaOH2O निकालें, NaOH2O क्या हो जाएगा, इसका वेट डिवाइड बाई H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 18 × 72, 4 मोल लिया जाएगा इसका, मोल H2O का। इसी तरीके से मोल हम निकाल लेंगे इसका, एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH है। इसका अगर हम लोग अणु भार निकालें तो 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 24 और ये 6 हाइड्रोजन है, 24 6 30 और 16 30 46 हो जाएगा, 46 दूना 92। तो 92H, ये आपका C2H5OH का मोल जो होगा वो 92 डिवाइड बाई 46, तो ये आ जाएगा 2 मोल। अब ये इसका 4 मोल आ गया, इसका 2 मोल आ गया। अब हम मोल प्रभावी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ X, मतलब H2O का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, H2O का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, NaOH2O डिवाइड बाई NaOH2O प्लस NaC2H5OH। ये क्या आ जाएगा आपको, NaOH2O कितना है, 4 मोल है, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 4 इसके और 2 इसके, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 4 मोल इसके हैं H2O के, और ये कितने हैं NaOH2O, मतलब इसके मोल और इसके मोल कुल कितने हैं, 4 और 2 6, ये निकालना है। तो हम इसको कट करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलना है, 0.667, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब एथिल मतलब X मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एथिल अल्कोहल के मोल को ऊपर रख देंगे डिवाइड बाई टोटल मोल। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एथिल अल्कोहल का कितना मोल होता है। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।